students, so today we are going to start with the same topic, that is standard 9 science 1 current electricity. Okay, so what we studied in the last chapter कि करंट कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एंड ये कैसे होता है, करंट मतलब क्या, कैसे प्रोड्यूस होता है, किस वजह से प्रोड्यूस होता है. ओके, दैट वी स्टडीड दैट एंड देन वी ऑल्सो स्टडीड कि कंडक्टर में क्या होना चाहिए टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. We studied about potential difference. What was it? It was the difference between the two charges from point A to point B. मतलब दो पॉइंट्स है, उसके बीच में कितना डिफरेंस है चार्जेस का, that is nothing but potential difference. And what was current? Current is potential difference का फॉर्मूला क्या था? W upon Q, that is work done upon charge transfer, and SI unit was volt. Next, coming on to the current, it was what? Number of charge transferred upon time taken, and the SI unit of current was ampere. Okay, this was the quick revision of the previous lecture. Now moving on to the next part in this chapter, we need to study about Ohm's law. What we need to study? Ohm's law. Now there was one scientist called as Ohm. ठीक है, उसने क्या बताया कि जब जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा उतना ही करंट भी बढ़ेगा. क्या? जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस विल इंक्रीज, द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज, दैट मच अमाउंट करंट विल ऑल्सो इंक्रीज. ठीक है, सो I, दैट इज करंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस. मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज किया तो करंट भी इंक्रीज होगा, अगर करंट इंक्रीज किया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होगा. दिस इज व्हाट ही मेंट टू से. बट दिस इज ट्रू व्हेन ऑल द कंडीशंस आर व्हाट प्रॉपरली मेंटेन, लाइक द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. अगर आई एम टेकिंग अ कॉपर वायर, देन इट शुड बी अ कॉपर वायर ओनली. ओके, इट शुड हैव अ सेम टेम्परेचर, इट शुड हैव अ सेम व्हाट सराउंडिंग, देन ओनली दिस इज ट्रू. ऐसा नहीं है कि हाँ तुम यहाँ पे मेजर कर रहे हो, दूसरी जगह पे वोल्ट बढ़ा रहे हो, यहाँ पे करंट चेक करो, दैट इज नॉट ट्रू. At the same material you have to increase the potential difference and you need to check the current even at the same temperature as well. If it's 25 degree, then 25 degree पे ही current कितना बड़ा वो check करो, it cannot be 50 or 60 or 20. ठीक है, so these all conditions we need to maintain or be careful of. ठीक है, so this law is true when all these conditions are maintained. Now proportionality sign है, तो obviously to make an equation we need to put what? A constant, and that is nothing but I will put one constant k. ठीक है, so proportionality sign हटाने के लिए what I added k. Now what I will do, I will take this k on the other side, so it will become 1 upon k is equals to v. What it will become? 1 upon k is equals to v. Now what did Ohm say? That this 1 upon k should be nothing but r. Okay, and what is this r? This r is nothing but the resistance. ठीक है, तो ये कांस्टेंट जो हमने डाला वो क्या है? रेजिस्टेंस है. नाउ व्हाट इज द वर्ड रेजिस्टेंस हियर? रेजिस्ट करना मतलब किसी चीज को रोकना. ठीक है, तो कंडक्टर में क्या होता है जब करंट फ्लो होता है, उसमें क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. व्हाट डज फ्री इलेक्ट्रॉन्स डू? दे मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल. ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन जो भी वो सब्सटेंस है जिसमें वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो सब्सटेंस के पास ऑलरेडी बहुत सारे एटम्स दूसरे भी होंगे, उसके अंदर दूसरे इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होंगे. सो व्हाट विल हैपन ना, व्हेन दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल ट्राई टू मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, दोज इनसाइड इलेक्ट्रॉन्स जो सब्सटेंस में ऑलरेडी है, जो कि फ्री नहीं है, जो कि बॉन्डेड है, तो वो क्या होंगे? वो ये इलेक्ट्रॉन्स को रोकेंगे. जैसे कि पुलिस नाकाबंदी करती है, पता है, सबको रोकती है, फिर एक एक को लेती है कि हाँ कार्ड है, ये है, सब वैलिड है, तुम्हारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, देन यू कम. ओके, सो व्हाट हैपेंस, वो पूरा ट्रैफिक या पूरे व्हीकल की स्पीड कम हो जाती है ना उससे, बिकॉज ऑफ दैट ऑब्स्टेकल. सो सेम थिंग्स हैपन व्हेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स ट्राई टू मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल. दूसरे जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें वो क्या करते हैं? उनको रोकते हैं. ठीक है, उनको स्लो डाउन कर देते हैं, उनके फ्लो को क्या करते हैं? वो रोकते हैं और उनकी स्पीड कम कर देते हैं. एंड दैट इज नथिंग बट रेजिस्टेंस. कितना कम करते हैं, कितना वो ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हैं, दैट अमाउंट इज नथिंग बट रेजिस्टेंस. ओके, क्लियर? सो दिस इज वन फॉर्मूला ऑफ ओम्स लॉ. ऑल्सो देर कैन बी वॉट, अगर मुझे v चाहिए तो आई नो आई आर. ओके, दिस यू कैन रिमेंबर, v इज इक्वल्स टू आई आर. ऐसे याद रखोगे तो क्या हो जाएगा? v इज इक्वल्स टू आई आर. फॉर्मूला तुमको याद रहेगा.
Other formulas can be if I want to find current. So I will take I is equals to V upon R. And if I want R can be what? V upon I. So this is also the formula of Ohm's law. Okay, so this is nothing but the Ohm's law's formula. अगर वोल्ट चाहिए तो आई आर, करंट चाहिए तो V अपॉन आर, रेजिस्टेंस चाहिए तो V अपॉन आई. नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? जैसे कि करंट का एम्पियर है, वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट है. सिमिलरली रेजिस्टेंस हैव यूनिट ओम्स. व्हाट इट इज? इट हैज यूनिट ओम्स. इट इज ऑन द साइंटिस्ट ओम. ठीक है, द यूनिट इज ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट ओम्स, जिसने इसको डिस्कवर किया. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ओम्स लॉ. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट कि रेजिस्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, ये रेजिस्टेंस कब बढ़ेगा, ये रेजिस्टेंस कब कम होगा. ठीक है, नाउ आई टोल्ड यू अबाउट द ऑब्स्टेकल जो दूसरे इलेक्ट्रॉन क्रिएट करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए. ठीक है, तो जितना ज्यादा लंबा होगा कोई भी वायर या कंडक्टर, व्हाट विल हैपन, उतने ज्यादा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उतने ज्यादा वो उनको रोकेंगे ना पास होने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर. सो दैट्स व्हाई रेजिस्टेंस विल इंक्रीज व्हेन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर increases. L is nothing but length of the conductor. Okay? So जितना ज्यादा लंबा वायर होगा ना उतना ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. ठीक है, similarly resistance will be inversely proportional to A. Now what is A here? A is nothing but area of cross section. What it is? Area of cross section. Now what is this area of cross section? You have seen a wire. ठीक है, सबने वायर देखा होगा. कौन से शेप में होता है वो? ऐसे ना, सिलेंड्रिकल शेप में होता है ना वायर. सो ये जो एरिया होता है ना, ये पूरा सर्कुलर एरिया, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ओके, दैट इज नथिंग बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना मोटा वायर होगा उतना उसमें रेजिस्टेंस कम होगा. ठीक है, नाउ व्हाई इज दिस? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स जो है, दूसरे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फैल जाएंगे ना, उनको ज्यादा जगह मिलेगी, बिकॉज वायर थोड़ा बड़ा है, थोड़ा एम्प्टी है इनसाइड से. ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने के लिए अच्छी जगह हो जाएगी. तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ना उनको ज्यादा गैप मिलेगा फ्लो होने के लिए. अगर रोड बड़ा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, व्हीकल की स्पीड ज्यादा होगी कि नहीं होगी. सिमिलरली अगर वायर भी बड़ा है तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. एंड दिस वे अगर स्पीड इंक्रीज हो गई तो मतलब रेजिस्टेंस कम हो गया. दैट्स व्हाई रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. नाउ वी कैन कंबाइन बोथ ऑफ देम. लेफ्ट हैंड साइड पे तो रेजिस्टेंस ही है, तो लेट अस कंबाइन. रेजिस्टेंस क्या है, लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A. ठीक है, अगेन प्रोपोर्शनलिटी साइन, सो वी नीड टू remove that sign and we will add one constant known as rho. What it is known as? Rho. And this is nothing but resistivity. This is known as what? Resistivity. ठीक है, वो मटेरियल कितना केपेबल है रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करने के लिए. ओके, रेजिस्टिविटी. तो रेजिस्टिविटी इज लाइक ये मटेरियल कितना केपेबल है टू प्रोड्यूस द रेजिस्टेंस इज नोन एज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल. ठीक है, जितना ज्यादा वो अच्छा मेटल होगा रेजिस्टिविटी उतनी कम होगी. जितना ज्यादा वो नॉन मेटल होगा या इंसुलेटर होगा उसमें रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होगी. ओके, दैट्स व्हाई जिसमें बहुत ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है वो सब्सटेंस हम लोग करंट ट्रांसफर करने के लिए या कंडक्ट करने के लिए हम लोग उसको यूज नहीं करते. ज्यादा कम भी रहेगी तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट. ओके, बहुत ज्यादा करंट भी फ्लो होना इज नॉट गुड. ठीक है, व्हाट विल हैपन, इट कैन क्रिएट शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग, वो वायर हीट हो जाएगा करंट की वजह से. ठीक है, मेनी थिंग्स कैन हैपन. दैट्स व्हाई रेजिस्टिविटी शुड बी इन मॉडरेशन. ठीक है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम.
ठीक है, तो दिस इज नोन एज व्हाट, रेजिस्टिविटी. एंड हाउ विल यू डिफाइन इट? ठीक है, रेजिस्टिविटी विल बी, अगर मुझे इसका फॉर्मूला चाहिए तो इट कैन बी RA अपॉन L. ठीक है, इट विल बी व्हाट, RA अपॉन L एंड द यूनिट इज ओम मीटर. व्हाट इट इज? ओम मीटर. ठीक है, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है? ओम मीटर. रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? सिर्फ ओम. ओके, सो कीप दिस इन माइंड, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी आर टू डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, लेट अस अंडरस्टैंड नाउ अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे ड्रॉ करते हैं. ठीक है, वी स्टडीड ऑल द टर्म्स रिगार्डिंग अ करंट, electricity. What was that? Potential difference, current, Ohm's law, resistance, resistivity, all the terms now we are familiar with. Now let us understand to draw a electric circuit. This is a very basic electric circuit diagram. If you have a look in your textbook, there are many symbols given in your textbook for representing many things. जैसे कि bulb represent करना है, so there is something like this. Okay, this is a bulb which is not on, which is not glowing. If you want to show glowing bulb, you have to put some arrows like this. ठीक है, लाइन्स बनानी पड़ेंगी. Then that is called as what? Glowing bulb. मतलब वो चालू है, it is on. And for resistor, एक रेजिस्टर करके इंस्ट्रूमेंट आता है जिससे हम लोग रेजिस्टेंस वेरी कर सकते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस और द कंडक्टर, एंड इट इज शोन समवॉट लाइक दिस. Okay, so there are many symbols in your textbook given. The chart is given in your textbook where you can see all the symbols used in the electric circuit. ये किस symbols के लिए कौन सा हम लोग को use करना है. ठीक है, now we have already talked about what is conductors and insulators. Okay, conductor is a material which will have the minimum amount of resistance. What it will have? Very less resistance. Okay, those materials are called as what? Conductors. And insulator क्या होगा? The material which will have high resistance. ठीक है, अगर resistance कम, that means current will be more, and when resistance is more, current will be less. Okay, it is inversely proportional. Okay, so conductors are the materials which will have less resistance and it will conduct more electricity, and insulators are the substance which will have more resistance and it will conduct less electricity. Okay, so examples of conductors can be copper, aluminium, all the metals are a good conductor of electricity. Insulators में क्या क्या आएगा? Wood, rubber, okay, which are what? Bad conductors of electricity. So this is about insulators and conductors. Now we need to study a very important part in this chapter, that is two types of resistance. Okay, it is not types of resistance but the arrangement of resistance in an electric circuit. Okay, and what is that? Resistance in series and resistance in parallel. What it is? Resistance in series and resistance in parallel. What do you mean by this? The resistance which we have shown in the electric circuit diagram, what was that? ठीक है, that is nothing but resistance. Now how to put the resistance? Arrangement of the resistance दो टाइप के हो सकते हैं, या तो सीरीज में या तो पैरेलल में. सीरीज में मतलब लाइन वाइज, एक के बाद एक, एंड पैरेलल मतलब एक के ऊपर एक, that is nothing but parallel. So we are going to study about both of this arrangement in an electric circuit and what changes they produce and what is the use of putting the resistance in series and putting resistance in parallel. Okay, so let us begin with the first one, that is resistance in series. The diagram of electric circuit will be same as we have drawn before. Only the difference will be of resistance. Okay, the resistance should be in series. तो हम लोग क्या करेंगे? We will draw three resistance in series like this. Okay, there will be 1 ampere to measure this. There will be one key. Key मतलब to switch on and off the circuit.
then there will be what? Battery, and there will be one voltmeter to measure the resistance. ठीक है, so here it is plus minus. Okay, learn to draw a simple electric circuit. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ड्रॉ व्हाट? अ सेल. ठीक है, सेल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वन शॉर्टर एंड वन लॉन्गर लाइन. जो लॉन्गर है उसके आगे क्या डालेंगे? प्लस, एंड द शॉर्टर वन विल हैव व्हाट? माइनस साइन. एंड विद दैट वी विल ड्रॉ व्हाट? कंडक्टिंग वायर्स. ठीक है, एंड समवेयर वी विल ड्रॉ व्हाट? रेजिस्टेंस. दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस. ओके, टू मेजर द करंट वी विल ड्रॉ व्हाट? Ampere. To measure the resistance, what we will draw? Volt. ठीक है, this is nothing but an ammeter to measure current, and this is nothing but voltmeter to measure the resistance of the conductor. ठीक है, यहाँ पे भी प्लस माइनस, यहाँ पे भी प्लस माइनस. ओके, see this is plus, this is minus. Where will the electron move? It will move from negative, positive to negative. ठीक है, तो व्हाट विल हैपन? करंट विल मूव फ्रॉम, कहाँ मूव करेगा करंट? अगर इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो करंट विल मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव टू पॉजिटिव, लाइक दिस. ओके, एंड शोइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इज वेरी 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 एसेंशियल. Unless and until you don't draw this arrows showing the flow of current, there is no use of this electric circuit diagram. This will be totally null and void. अगर तुम लोग इसमें arrows हम नहीं draw करेंगे, then this particular circuit is of no use. मतलब इसमें कुछ है ही नहीं ना, करंट पास ही नहीं कर रहा है, तो काय का इलेक्ट्रिक सर्किट होगा फिर ये. ठीक है, so this is when you need to draw the arrows of showing flow of current. तो क्या होगा इसके अंदर? सी रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन द मटेरियल, बट स्पेसिफिकली हम लोग उसको सिंबॉलिकली यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे. ठीक है, रेजिस्टेंस को. एंड टू मेजर द करंट वी विल यूज एमीटर, एंड टू मेजर द रेजिस्टेंस वी विल यूज voltmeter. That we have to show in the particular circuit. So this is very a simple and basic electric circuit where we need to show the cell or the battery, and this is what? Resistance. To measure resistance there is voltmeter, and to measure current there is ammeter. To measure each resistance, let this be R1, this be R2 and this be R3. Okay, there are 3 resistance. तो measure करने के लिए भी हम लोग को 3 voltmeters will be required. Okay, so we require 3 voltmeters. Okay, and 1 ampere ammeter to measure the current. Okay, so this is K for key, this is E for battery, this is ammeter to measure the current. These are 3 resistance, and the voltmeters to measure the resistance of these 3 resistors. Okay, तो ये डायग्राम समझ में आ गया सबको रेजिस्टेंस इन सीरीज का. द रेजिस्टर्स आर केप्ट इन सीरीज, दैट इज इन लाइन. ठीक है, नाउ हाउ टू कैलकुलेट what happens in resistance in series and what happens in resistance in parallel. So see, इसका वो resistance अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा. Okay, so जो total potential difference आएगा, okay, voltmeter usually क्या करता है? potential difference measure करेगा. तो V1 plus V2 plus V3. Okay, so this V will calculate V1, this will calculate V2, this will calculate V3. हो गया 3. V is equals to V1 plus V2 plus V3. But the current flowing in all the part of this circuit is same. What it is? It is same. So जो I है वो change होने वाला नहीं है. तो I R1 I R जो total है वो same रहेगा. ठीक है. In Ohm's law, what we have studied, the formula of V. V was nothing but IR. So let us substitute that here. So what will become? This V will become IR, and I told you that I is same everywhere. तो जैसे V1, V2, V3 है ना, तो उसके लिए हम लोग I1, I2, I3 यूज नहीं करेंगे. Okay, we will use only I. Only the resistance will have R1, R2 and R3. So it will become R1,
plus IR2 plus IR3. What I did, I know the total potential difference is nothing but V1 plus V2 plus V3 because it is calculated by voltmeter. ठीक है. Now what will happen, V1 plus V2 plus V3 जो था उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग ओम्स लॉ का फॉर्मूला, दैट इज IR, and IR is equals to IR1 plus IR2 plus IR3. Now I is same everywhere, we can divide it through. So throughout, after dividing by I, what will I get? The R is nothing but R1 plus R2 plus R3. This R is the resistance of the whole conductor. ठीक है, ये whole conductor जो है उसका total resistance is R, and that comes out to be R1 plus R2 plus R3. Firstly what we know that V जो है वो क्या है, V1 plus V2 plus V3 है. उसका फॉर्मूला के हिसाब से we have substituted the values. We have cancelled I by dividing it by I. Okay, so what we have done, we have got the value R is equals to R1 plus R2 plus R3. That means the total resistance of this conductor is sum of all the resistance. ठीक है, R क्या है, तीनों को मिला के sum of all the resistance. तो what we come to the conclusion is, अगर सीरीज में हम लोग रेजिस्टेंस लगाते हैं ना, तो पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है दैट विल बी सम ऑफ ऑल दोज रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज. ओके, दिस इज हाउ रेजिस्टेंस इन सीरीज वर्क. नाउ द टोटल रेजिस्टेंस इफ इज सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस, समझो दिस इज 5, ओके, 5 ohms, this is 4 ohms, this is 3 ohms. Okay, so total resistance will be how much? 5 plus 4, 9 plus 3, 12 ohms. Okay, so 12 ohms ना, तो 12 ohms 5 से बड़ा है, 4 से बड़ा है, 3 से बड़ा है. That means in series the total resistance will be always higher than the individual resistance. Are you getting this? R will always be greater than R1, R will always be greater than R2, R will always be greater than R3. And not necessary कि हम लोग 3 ही लगाए. We can put innumerable resistors. Okay, तो formula will become what? R is R1 plus R2 plus R3 and so on Rn. This is the formula of resistance in series. ठीक है, जितने भी resistance लगाते जाएंगे उनका total, उनका sum हम add करते जाएंगे, and that is nothing but resistance in series. Total resistance जो होगा sum of all the resistance, and that total resistance will always be greater than the individual resistance. This is what resistance in series explain. Okay, तो resistance in series क्या कर रहा है, resistance को add कर रहा है. ठीक है, तो resistance बढ़ाएगा वो कंडक्टर का. तो जब हमको करंट कम करना है तो हमको रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा. तो दैट्स व्हेन वी यूज रेजिस्टेंस इन सीरीज. जब हमको करंट कम चाहिए और रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए, at that time we will make use of resistance in series. Okay, what we are going to make use of? We are going to make use of resistance in series to increase the resistance and to decrease the current. Okay, clear with this? Now what we did, first we drew the normal circuit in which we only made what? One resistance. But now while drawing the resistance in series we need to put many resistance in series, मतलब in line. और अलग अलग रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए वी नीड अ वोल्ट मीटर. ठीक है, रेजिस्टेंस है, करंट फ्लो करेगा, उस वजह से हमको क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा. एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी V1 here, V2 here and V3 here, and the total potential difference will be the sum of all this potential. Okay, we know the Ohm's law, that is V is equals to IR. Okay, so IR substitute करेंगे, the current is going to remain everywhere same. ठीक है, रेजिस्टेंस भले चेंज होते जाएगा बट जो करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में दैट विल बी सेम. सो यू नीड टू रिमेंबर इन सीरीज पोटेंशियल डिफरेंस इज गोइंग टू चेंज एंड करंट इज गोइंग टू रिमेन सेम. आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग व्हाट वी गेट इज R is equals to R1 plus R2 plus R3. Okay, and individual resistance is always less than the total resistance. Okay, and resistance in series is used when we need to increase the resistance and to decrease the current. Okay, in which potential difference is sum of the individual potential difference and current in the circuit remains throughout. ठीक है, तो अगर हमको लिखना है आंसर ऑन रेजिस्टेंस इन सीरीज तो कैसे लिखोगे,
सबसे पहले हमको डायग्राम बनाना है. We need to explain the diagram that there are 3 resistance R1, R2, R3. There will be voltmeter for calculating all the 3 resistance. There will be one ammeter to calculate the total current key, and there will be one battery E. उसके बाद हम लिखेंगे V is equals to V1 plus V2 plus V3. Substitute the Ohm's law formula. Get this equation. And after writing all this mathematical equation, you need to write that resistance in series is used to increase resistance and to decrease current. It is used, and in that potential difference is sum of all the potential difference, and current remains the same. Okay, and the total resistance will always be greater than the individual resistance. Okay. Now the resistance in parallel is totally opposite of resistance in series. Okay, so better we learn that in the next lecture so that you don't get confused between both resistance in series and parallel. Okay, so today's lecture we have studied about what was Ohm's law, what was resistance, how is resistance directly proportional or inversely proportional to the length and the area of cross section, and what was resistivity. Also we studied one of the arrangement of resistance, that is resistance in series. Okay, in the next lecture we will discuss about resistance in parallel, safety measures and the device used for safety measures. Okay.